वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि बिल्कुल कम मिट्टी में आप बड़े बड़े ग्रो बैग को किस प्रकार से भर सकते हैं। क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे छत का वजन गमले की वजह से कम हो, यानी कि गमले की वजन छत पर ना पड़े। तो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल हल्के से हल्के गमले बनाएं, ताकि ये ज़्यादा वजन के कारण हमारे छत ना खराब हो, छत ना गिरे। तो इस तरह के अक्सर प्रॉब्लम देखे जाते हैं छत पर। जो टेरेस गार्डन करते हैं तो अक्सर इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूँगी कि बिल्कुल कम मिट्टी में आप किस तरह से ग्रो बैग भर सकते हैं। और ये इस प्रकार से अगर आप भर लेते हैं तो धीरे धीरे ये मिट्टी पूरे कंपोस्ट में बदल जाती है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम भरते हैं ग्रो बैग। तो ग्रो बैग को भरने के लिए सबसे पहले ग्रो बैग ले ले। ग्रो बैग आपके पास बोड़े हैं तो बोड़े को भी भर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से सबसे पहले नीचे 1 मुट्ठी के करीब आपको मिट्टी डालनी है और उसके बाद डालनी है किचन कंपोस्ट। जो आपके घर से फल फ्रूट वेजिटेबल्स के छिलके निकलते हैं, सबसे पहले उन्हें एक लेयर आपको नीचे डालनी है और उसके बाद फिर 1 मुट्ठी के करीब, बस 1 मुट्ठी के करीब ही मिट्टी डालनी है। ज़्यादा आपको मिट्टी यूज नहीं करनी है। इसी प्रकार से 3 से 4 लेयर किचन कंपोस्ट को आपको नीचे में डालनी है। थोड़ी सी मिट्टी, उसके ऊपर थोड़े से किचन कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। इस किचन कंपोस्ट को आप चाहें तो इकट्ठा करके आप रख सकते हैं। ये सुखाए हुए भी हो सकते हैं या फिर गीले किचन कंपोस्ट ताज़े जो निकलते हैं उन किचन कंपोस्ट को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यूज करनी है जो भी आप गार्डन से पत्ते वगैरह काटते हैं या प्रूनिंग वगैरह करते हैं, सूखे हुए ब्रांच, पत्ते, लीव्स वगैरह को इसके बाद एक लेयर डालनी है। तो इस तरह के जितने भी सूखे हुए पत्ते, लीव्स हैं, उसे एक लेयर बिल्कुल इसी प्रकार से किचन कंपोस्ट के ऊपर डाल देनी है। जितने भी गार्डन के लीव्स वगैरह निकलते हैं, आप कोशिश करें उसे इकट्ठा करके एक बोरे में रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैं इकट्ठा करके रखी थी। बारिश के बाद पूरे गार्डन के साफ़ की थी, जिसके कारण मुझे एक बोरे के करीब पूरे गार्डन के लीव्स और जो प्रूनिंग वगैरह की थी वो सभी इकट्ठे हो गए थे। और उसके बाद डालनी है कुछ आप पेपर, न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड के टुकड़े आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं या फिर छोटे छोटे टुकड़े करके भी रख सकते हैं। तो मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ। और फिर इसके बाद एक लेयर डालनी है सूखे लीव्स, पत्ते जो भी हो, कटे हुए ब्रांच, प्रूनिंग किए हुए ब्रांच वगैरह जो सुखा कर रख रखे हैं उसे आपको डालनी है इसके ऊपर, पेपर के ऊपर। और इसके बाद फिर से एक लेयर मिट्टी की डालनी है 1 मुट्ठी के करीब। ज़्यादा मिट्टी आपको यूज नहीं करनी है, बिल्कुल 1-1 मुट्ठी के करीब ही आपको डालनी है। और इसके ऊपर से आपको सिर्फ मिट्टी से कवर कर देनी है। लास्ट में आपको ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी लगेगी इसे कवर करने में। या फिर इसके ऊपर आप चाहें तो ओनली कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं या फिर राइस हस्क का भी यूज किया जा सकता है गमले को हल्का बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर मेरे कोकोपीट ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं ऊपर से ढकने के लिए, सभी कंपोस्ट को ढकने के लिए यहाँ पर मिट्टी यूज कर रही हूँ। एक गमले की पुरानी मिट्टी है जो मैं सुखा रखी हूँ। तो इसके ऊपर आप चाहें तो कोकोपीट और राइस हस्क के ढककर आप थोड़ी सी मिट्टी से कवर कर सकते। तो इस तरह से जितने बड़े बड़े ग्रो बैग हैं आप भर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जितने सारे आपके ग्रो बैग हैं बिल्कुल इसी प्रकार से भर सकते हैं और कम मिट्टी आप लगाकर ग्रो बैग को भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ छोटे छोटे पौधे जो देख रहे हैं, ये मिर्च के पौधे हैं जो मैं घर के मिर्चों से ही तैयार की हूँ। तो ऊपर से मैं लगा दे रही हूँ। जब तक ये कंपोस्ट तैयार होंगे पौधे भी तैयार हो जाएंगे।
मिर्च देने के लिए। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप बड़े से बड़े ग्रो बैग को आप आसानी से भर सकते हैं और अपने गमले का वजन थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कम मिट्टी भरकर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।